Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to talk on the lecture number 7 in Bootstrap series. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से टेक्स्ट क्लासेस हम अपनी Bootstrap में यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी Bootstrap की जो सीरीज है इसकी ये लास्ट वीडियो जो थी वो लेक्चर नंबर 5 था, लेक्चर 6 था सॉरी, बट आज हम लेक्चर 7 में बात करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। 820 से थोड़ा बढ़ा दो यार, थोड़ी सब्सक्रिप्शन वगैरह दिला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपनी वीडियोस आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल क्रिएट कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टेक्स्ट क्लासेस हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्या होती हैं। बूटस्ट्रैप में हमें कुछ क्लासेस, जिस तरीके से आपको पता है कि नंबर ऑफ क्लासेस बूटस्ट्रैप ने हमें प्रोवाइड की है, उनमें से एक क्लासेस की सीरीज है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट क्लासेस। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और थोड़ी बहुत आपको थ्योरी भी पढ़ने में दिलचस्पी है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट को लाजमी विजिट करें, क्योंकि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में A to Z तमाम क्लासेस को प्रॉपर वेरिएंट के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब आपने स्टडी करना है और स्टडी करके आपने इसको इंप्लीमेंट करना है। ये अब जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम है आप तक पहुंचाना, चीजों को डिलीवर करना, उसकी प्रैक्टिस और उसकी डिटेल प्रैक्टिस अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है बात। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जाते हैं और इस कंप्लीट फोल्डर को हम ओपन करेंगे, ओपन विद VS कोड, यानी कि ओपन विद विजुअल कोड स्टूडियो कोड में हम इसको ओपन करेंगे और ये हमारी लास्ट कपल ऑफ क्लासेस की फाइल्स वगैरह मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये तमाम फाइल्स हम बंद करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम यहाँ से रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे टेक्स्ट क्लासेस .html। सिंपल इज दैट, बॉयलर प्लेटिंग कोड वो हमने बना दिया। उसके बाद हम यहाँ से अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल का जो लिंक है, जिसको हम अपना बूटस्ट्रैप को लिंक, क्योंकि लिंक करवाना लाजमी, अगर लिंक नहीं करवाएंगे तो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस काम नहीं करेगी। तो हमने इसको लिंक करवा दिया। अब यार बड़ा आसान तरीके से इसको समझो, इट इज क्वाइट इजी मैन, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले आपने डिव बनाना है और डिव में आपने क्लास लगानी है कंटेनर की। ये काम आपने सबसे पहले लाजमी बेसिस पे करना है। कंटेनर के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। इस पे भी हम बात कर चुके हैं पुरानी क्लासेस में, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमेशा कंटेनर के बाद आपने एक और डिव बनाना है जिसकी क्लास आपने रखनी है रॉ, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप में ग्रिडिंग सिस्टम के तहत काम करते हैं और ग्रिडिंग सिस्टम ये कहता है कि एक रो में मल्टीपल कॉलम्स मेरे पास होते हैं, यानी कि रो और कॉलम का जो हिसाब किताब है वो आपने बूटस्ट्रैप में लाजमी रखना है। अब आपने ले ली एक रो, एक कंटेनर में आपने रो, और इस रो में आपको चाहिए एक कॉलम। तो हम यहाँ पर वापस आते हैं, हमने यहाँ पर आके लिखा div .col, हम इसको COL से नॉमिनेट करते हैं, लाजमी सी बात है डेफिनेटली। और कॉलम्स के ऊपर भी डिटेल क्लासेस हमारी यूट्यूब के चैनल पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें कॉलम चाहिए, कॉल, इस पे से लिखा कॉल डैश MD-12, यानी कि 12 मीडियम, यानी कि जो मीडियम स्क्रीन होगी उस पर मुझे पूरे के पूरे 12 कॉलम्स चाहिए फिलहाल तो। अच्छा जी, उसके बाद अब अगला काम ये करना है, मैं अपने डिव के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख देना है। मैंने लिखा उवैस IT अकेडमी। सेव करते हैं हम इसको और सेव करने के बाद हम इसको एक दफा रन करके लास्ट में देखेंगे। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है उवैस IT अकेडमी लिखा हुआ आ रहा है। दैट्स इट, ओके, इट्स कूल। अब बेसिकली हम बात करेंगे टेक्स्ट की क्लासेस की। तो टेक्स्ट क्लासेस में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उनमें से हमने कुछ चीजें नॉमिनेट की हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, वेट्स, इटैलिक्स। और ये नहीं कि ये क्वाइट इनफ है, इसके अलावा कोई क्लासेस नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये बहुत कॉमन क्लासेस है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाली गाइस क्लासेस है। अगर आपको डिटेल में बात करनी है तो आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट को, मैं बार बार आपसे एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूं कि आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहिए, ताकि आप सीखोगे किस तरीके से डिटेल में चीजें यहाँ पे मौजूद है। तो आपको लर्निंग का बेसिक आपको मौका मिलेगा। अब आपने करना क्या है, फर्ज करें मुझे अपनी ये हेडिंग, यानी कि जो मैंने लिखा है, इसको मुझे पेज के सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आए और इसको आप लगा दें एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। यानी कि आपने सिंपल एक कंटेंट को आपने इसको एक पैराग्राफ में लिख दिया और पैराग्राफ के अंदर आप आते हैं और यहाँ पे आपने सिंपल से काम करना है, आपने लिखना है क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डैश सेंटर। सेव करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं। सो लुक एट दिस, आपका कंटेंट मूव हो गया सेंट्रलाइजेशन के ऊपर, यानी कि अब आपका टेक्स्ट जो है वो आपके पेज के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है, सेंटर में मौजूद है। बिल्कुल आपको क्लियरली ये चीज दिख रही है। जस्ट आपने क्या लिखा, यू हैव जस्ट राइट टेक्स्ट डैश सेंटर, दैट्स इट। अगर आपको आपका टेक्स्ट राइट साइड पे लेके जाना है तो उसके लिए हमारे पास क्लास मौजूद है टेक्स्ट डैश एंड।
अब आपने ये एंड लिखा, सेव किया, वापस इसको चेक करते हैं, आप ये देखें, यानी कि जो बिल्कुल आपका एंडिंग कॉलम जहां पे एंड हो रहा है, जो आपका डिव कंटेनर का एंड हो रहा है, वहां पे आपने इसको लेके चलेगा और यहां पर आपका जो क्लास यूज हो रही है उसका नाम है टेक्स्ट डैश एंड। एंड मीन्स बिल्कुल राइट साइड। और अगर आपको उसको शुरू में लेके जाना है, सो आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट डैश स्टार्ट, दैट्स इट। आप इसको सेव करें, यहां पर आके चेक करें तो आपको देखें वापस इसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे हो गया, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट डैश स्टार्ट। और अगर इसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, टेक्स्ट डैश एंड, दैट्स इट। इतना आसान है और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ तुम लोगों ने ये क्लासेस को याद रखना है। आगे चलते हैं, और ये चीज आपको यहां पे मिल जाएंगे। अगर आप ये टेक्स्ट की यूटिलिटीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिलेगा और टेक्स्ट की तमाम चीजें यहाँ पर आपको 1 to 1 मिलेंगी। जिस तरह आपको दिख रहा है टेक्स्ट लाइन और ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखें आपको दिख रहा है टेक्स्ट एंटर, टेक्स्ट एंटर, टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट स्टार्ट, ये सब चीजें मिलेंगी। इवन के आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को अपने व्यू पोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका टेक्स्ट लार्ज स्क्रीन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पे चला जाए, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल ये करना है कि आप यहीं पर आए और बल्कि आप यहां पर आके लिखें टेक्स्ट डैश LG डैश और हम यहां पे लिखते हैं एंड। सिंपल सर, सिंपल सिंपल सिंपल। अब आप इसको दफा चला के देख लो। पहली चीज आपको इसको रन करने के लिए क्या करना है, आप यहां पर आए, आप इसको F5 करें, बल्कि F5 में नहीं करें, इसको F12 करें। उसके बाद हम यहां पर आते हैं और रिस्पॉन्सिव तो इसका मोड ऑन है। देखें अभी ये लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जैसे ही ये राइट साइड पे जाएगा, यानी कि जब जैसे ये लार्ज स्क्रीन पे जाएगा, ये आपका टेक्स्ट को लेके चले जाएगा एंड के ऊपर, यानी कि बिल्कुल लास्ट में, यानी कि राइट साइड की जो अलाइनमेंट है उस पे ही आपके टेक्स्ट को शिफ्ट कर देगा। यानी कि आप अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट आप अपने टेक्स्ट को बिल्कुल अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली कंप्लीटली अमेजिंग, यू नो। ओके जी, इसको बंद करते हैं, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। वेल वी हैव नेक्स्ट ऑन अलाइनमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म की। अगेन गाइस, अगेन 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 आई एम टेलिंग यू इट्स अमेजिंग। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और क्लास भी है टेक्स्ट रैपिंग। रैपिंग बेसिकली क्या काम करता है इसको समझते हैं। रैपिंग की कुछ एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पर हमें दी है नीचे, जैसे कि आपको इन्होंने दिखाया कि एक ह्यूज, एक लंबा सा एक वर्ड है जो एक ही वर्ड बार 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 रिपीट हुआ है और उस वर्ड को बेसिकली ब्रेक किया है, जिसको हम इन्होंने बेसिकली नाम दिया टेक्स्ट ब्रेक। ये किस तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ। आप एक काम करते हैं, हम इस वाली क्लास को, एक मिनट जस्ट हैंग ऑन, ये जो टेक्स्ट की क्लासेस को यहाँ से मैं कट करता हूँ। फिलहाल मैंने इसको कट किया है और इसको मैं एक जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, इसको मुझे मल्टीपल टाइम्स इसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आते हैं और अगर इसमें आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। अच्छा, ये क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये काफी बड़ा टेक्स्ट है तो ये बार बार आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हम इधर आते हैं और यहाँ पे हम आके लिखते हैं टेक्स्ट डैश ब्रेक, सेव करते हैं। आपको कोई चेंजेस आपको नहीं दिख रहे। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ चीज क्या है। बात यह है कि अगर आपका कोई टेक्स्ट बिल्कुल एक सीध में रिपीट हो रहा है और लाइन ब्रेक नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको उस वक्त ऑन रिक्वायर्ड आपको डिमांड क्लास लगानी होगी जिसका नाम है टेक्स्ट ब्रेक। वो आपके टेक्स्ट को बेसिकली ब्रेक करेगा, ब्रेक इनटू द रॉस, वो आपके टेक्स्ट को रॉस के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रेक करेगा। सिंपल इज दैट। लेकिन ये कब यूज करोगे, ये तब यूज करोगे जब आपका कोई भी टेक्स्ट बिल्कुल एक सीक्वेंस में, यानी कि एक सीध में चलता जा रहा है, लाइन चेंज नहीं कर रहा, तो आपने यूज करना है उस वक्त सिंपल इज दैट एक टेक्स्ट ब्रेक की क्लास। ठीक है, ये बहुत आसान सी चीज हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात यह है, मैं अगर आपको इसकी एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करा के दिखा दूं तो मैं काम करता हूं, उस पूरे पी को मैं यहां से हटाता हूं, कट करता हूं और इसको मैं इस क्लास से बाहर ले जाता हूं या इस रॉ से बाहर ले जाता हूं और पेस्ट कर देता हूं। ये देखें, अब आपको दिख रहा है सेम बिल्कुल सेम चीज दिख रही है। हम इसको हटा देते हैं। अगर मैं इसको हटा रहा हूं, अभी भी आपको सेम चीज दिख रही है, क्योंकि अभी बेसिकली अपने कंटेनर की ही हद में चल रहा है। ठीक है, मैं इस पूरे पी को यहां से कट करता हूं और बाहर आके इसको मैं पेस्ट करता हूं। ये देखें, अब आपको ये दिख रहा है कि और ज्यादा एक्सपैंड हो गया, लेकिन लाइन चेंज कर रहा है। ये लाइन चेंज कर रहा है, यानी कि हर सूरत में लाइन चेंज कर रहा है। इन केस कभी ये लाइन चेंज ना करे, एक ही सीध में सब कुछ आ रहा है,
तो आपने टेक्स्ट ब्रेक को यूज करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा, इससे आसान तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। टेक्स्ट ब्रेक कब इस्तेमाल होगा? जब आपका टेक्स्ट जो है वो एक ही लाइन में सीक्वेंसली चलता जा रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा। आपको ब्रेक करने के लिए टेक्स्ट ब्रेक की क्लास को यूज करना लाजमी है। आगे चलते हैं और वापस हम इसको लेकर आते हैं इसके रेंज के अंदर। तो सारा तो हमें नहीं चाहिए, तो हम वापस, हमें सिर्फ एक वर्ड लिखना है, उससे ज़्यादा तो हमें नहीं चाहिए, तो बस काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ पे हम इसकी ज़रूरत अगर है तो आप लगा, तो नहीं है तो मत लगाओ, इसके लिए नेसेसरी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, विच इज़ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वापस आ जाएं अपनी इस बूटस्ट्रैप की मेन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। थोड़े से नीचे चलते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लोअर क्लास, अपर क्लास एंड कैपिटलाइज। सिंपल इज दैट यार, इसमें कोई साइंस ही नहीं है। टेक्स्ट लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज, ये आपने क्लासेस को यूज करना है। यानी कि अगर आपको चाह रहे हो कि जो ओवेस आईटी अकेडमी लिखा है इसको मैं कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो आपने यहाँ पर आके लिखा टेक्स्ट डैश, यहाँ पर आपने लिखा अपर केस। ये सारी क्लासेस आपको यहां से मिल जाएंगी। अब आप इधर आते हैं, एक सेकंड, यहां पर आते हैं। अब ये देखें, जितना भी लिखा है वो सब का सब मेरा अपर केस में हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है? आपने यहां पर आके लिखना है लोअर केस, सेव किया, सारा का सारा आपको दिख रहा है स्मॉल में हो गया। और इसी तरह आपने यहां पर आके लिखा, स्पेलिंग हम यहाँ देख लेते हैं, अक्सर स्पेलिंग से मुझसे मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग की। तो यहाँ पर आके मैंने लिखा कैपिटलाइज, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि ओवेस का ओ कैपिटल, आईटी का आईटी कैपिटल और एकेडमी का ए कैपिटल। और क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टी स्मॉल भी लिख दूंगा ना, या फिर अगर मैं ये दोनों स्मॉल में लिखूंगा, तब भी यहाँ पर आपको सिर्फ आई कैपिटल दिखेगा, टी स्मॉल में दिखेगा। तो जहन में रखिएगा, कैपिटलाइज का मतलब ये होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, दैट्स इट। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वी हैव नेक्स्ट ऑन फॉन्ट वेट्स एंड फॉन्ट इटैलिक्स, इसको हम साथ ही कवर करेंगे। फॉन्ट वेट्स में ये होता है, आपको यहाँ पे बेसिकली लिखना होता है FW। फॉन्ट साइज भी अभी हम बात करेंगे। एक्चुअली फॉन्ट साइज जो है ना, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, बट फॉन्ट साइज पे भी हम बात करेंगे। FW डैश बोल्ड। अब इससे क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपका बोल्ड हो जाएगा, आपको दिख सकता है, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। यानी इसको हम नॉर्मली CSS में कहते हैं फॉन्ट वेट। जब उसको बूटस्ट्रैप में हम उसको कॉल कराएंगे तो हम उसको कॉल कराएंगे FW के नाम से, यानी कि FW उसका प्रीफिक्स है, FW डैश बोल्ड। और इसी तरह बोल्ड के बाद हम यहाँ पे बोल्डर भी लिख सकते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये एक्चुअली बोल्डर बोल्ड से ज्यादा बोल्ड करता है, उससे ज्यादा थोड़ा सा नॉमिनेट करता है, प्रोमिनेंट कर देता है आपके अल्फाज को, तो ये कहलाता है बोल्डर। और ये भी आपको मिलेगा, आप थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे होंगे तो यहाँ पे आपको आई गेस ये रहा फॉन्ट वेट एंड इटैलिक्स में आपको दिख जाएगा। आपको दिख रहा है कितनी सारी क्लास है, बोल्ड, बोल्डर, सेमी बोल्ड, मीडियम, नॉर्मल, लाइट, लाइटर, इटैलिक, सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। A to Z चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से 1 by 1 क्लासेस को देखें और क्लासेस को देख के इंप्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए। एज मच एज यू कैन डू योर प्रैक्टिस, करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे डेफिनेटली तुम्हारा करियर जो है ना आईटी के फील्ड में तो ग्रो नहीं हो पाएगा। बाकी इसके अलावा तुम चिप्स का ठेला लगा लेना, वो तुम्हारी मर्जी, बट अगर आईटी में काम करना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर करनी है, लाजमी करनी है, इसके बगैर चारा नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑन फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यार कमाल की चीज है, बहुत आसान है, सिंपल। क्या लिखना है, फॉन्ट साइज 1। इसके कुछ साइजेस भी हैं, यानी कि फॉन्ट FS1 जो है ये 2.5 REM के इक्वल होता है। फिर ये डिफरेंट इसकी यूनिट्स हैं, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करके मैं वहाँ पे जाके लिखूँ, कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे आते हैं और स्पेस देके यहाँ पे इसको FS1 लिख देते हैं। तो FS1 से बेसिकली ये होगा, देखो फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो गया। FS1 बेसिकली इक्वल होता है 2.5 REM के। REM मींस होता है ये एक यूनिट है CSS के अंदर। 1 REM इक्वल्स टू 16 पिक्सल, तो 2 REM इक्वल्स टू 32 पिक्सल, और 32 में 1 आप फिर आप मजीद आधा और ऐड कर दें, यानी कि 8 और ऐड कर दें, तो आपका 40 पिक्सल के करीब बन जाता है। इसी तरह किसी में 2.5 REM है, तो किसी में 2 REM है, किसी में 1.75 REM है, किसी में 1.5 REM है, किसी में 1 REM है। ये यूनिट्स है बेसिकली इसकी ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना FS5 की, तो ये सबसे कमतर यूनिट है, मतलब सबसे लास्ट यूनिट है। इसकी रेंज जो है ना वो आपको 1 से 5 तक की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। सेव करें और ये बिल्कुल आपको छोटा कर देगा आपके फॉन्ट को। ये देखें, ये नॉर्मल लेकर आएगा। ये 16 पिक्सल है। 1 FS5 इक्वल्स टू 1 REM इक्वल्स टू 16 पिक्सल। ये यूनिट है बेसिकली। इस यूनिट को आपने समझना है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट सेक्शन अपने कमेंट्स अब मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी राय से मुझे आगाह करें ताकि मैं मजीद अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। तो दैट्स इट, इट्स क्वाइट इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। खुदा हाफिज।